नमस्कार. Suvyar Major Honorable Lieutenant S. Sukumar, Veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, Arupukottai, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League. Ex-Servicemen उनका डिपेंडेंट का ग्रीवियंस मीटिंग का बारे में था. तमिलनाडु में एक्स-सर्विसमैन का ग्रीवियंस मीटिंग हर एक 3 महीना का बीच में एक बार होना है. इसका बारे में तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऑर्डर है. उसी आदेश के अनुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 महीना का बीच में एक्स-सर्विसमैन का ग्रीवियंस मीटिंग होते आ रहे हैं. लेकिन उसी ग्रीवियंस मीटिंग में सबमिट किया हुआ एप्लीकेशन बुक पर एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये प्रश्न का बात है. लास्ट महीना में तमिलनाडु विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में 27 जून 2024 का दिन ग्रीवियंस मीटिंग हुआ था डिस्ट्रिक्ट में. इसमें 30 का ऊपर एक्स-सर्विसमैन उन्होंने एप्लीकेशन अपना ग्रीवियंस को एप्लीकेशन सबमिट किया था. साथ ही एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटै की तरफ से एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर का बारे में 8 पॉइंट्स का एक एप्लीकेशन भी सबमिट किया था. ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऑर्डर ग्रीवियंस का मीटिंग के बारे में क्या है और एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर का बारे में अरुपुकोटै एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने सबमिट किया था. उसी 8 पॉइंट का डिटेल्स क्या है, ये पूरा का पूरा इसी वीडियो में देखते हैं. वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल. एक्स-सर्विसमैन ग्रीवियंस मीटिंग एट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट 27 जून 2024 एंड 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का बारे में था ये वीडियो. स्मॉल ब्रीफ ऑन ग्रीवियंस मीटिंग. क्वार्टरली ग्रीवियंस मीटिंग एज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट GO 694. ऑल डिस्ट्रिक्ट कॉन्डक्टिंग और नॉट कॉन्डक्टिंग. हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंग तमिलनाडु आदेश के अनुसार हो रहा है नहीं हो रहा है. डिस्ट्रिक्ट कमेटी वाइस प्रेसिडेंट एंड डिविजनल कमेटी वाइस प्रेसिडेंट. तमिलनाडु में हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक कमेटी है. डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स सेलर एंड एयरमैन कमेटी है. उसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी में है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस ऑफिसर्स होते हैं. साथ ही डिविजनल कमेटी में RDO रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स उसका प्रेसिडेंट होता है. वाइस प्रेसिडेंट JCO नहीं तो ऑनरी ऑफिसर्स उसमें होते हैं. इसमें ये वाइस प्रेसिडेंट का एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल करके उन्होंने नॉमिनेट करके ऑर्डर निकालता है. लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट्स ये ग्रीवियंस मीटिंग में नहीं आते हैं, लेकिन उन लोग आना चाहिए क्योंकि ये ग्रीवियंस मीटिंग में आने से में क्या ग्रीवियंस सबमिट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है एक्स-सर्विसमैन उनका डिपेंडेंट्स को उसका मालूम करके उन्होंने में हर एक साल में एक मीटिंग होती है उसमें पॉइंट दे सकता है. पॉइंट देने से में स्टेट लेवल मीटिंग में वो कंसिडर हो सकता है. नेक्स्ट द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ग्रीवियंसेस. ये डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस मीटिंग में है. पहले उन्होंने एक्स-सर्विसमैन क्या एप्लीकेशन दिया था ग्रीवियंस, वो ग्रीवियंस के ऊपर क्या एक्शन लिया वो चीज़ भी उन्होंने स्टेटस बताना चाहिए. उसका बाद में वो ग्रीवियंस मीटिंग में एप्लीकेशन लेना चाहिए. ये था तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर उनका एक हैंडबुक है. उसमें ये ग्रीवियंस मीटिंग के बारे में उन्होंने लिखा है. ग्रीवियंस ए पिटीशन एक्सक्लूसिवली फॉर एक्स-सर्विसेस पॉपुलेशन कंडक्टेड बाय द कलेक्टर उन्स इन ए क्वार्टर्स, मतलब इसमें लिखा. इसके अलावा वो तमिलनाडु गवर्नमेंट का आदेश भी 694. इसके अलावा एक मैंने कमेटी के बारे में बताया वो भी उन्होंने लिखा है. डिस्ट्रिक्ट सोल्जर सेलर्स एंड एयरमैन बोर्ड मीटिंग उन्स इन ए ईयर. डिविजनल लेवल मीटिंग फॉर एक्स-सर्विसमैन टू पार्टिसिपेट. साथ ही साथ ऑल पीरियडिकल मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जिला सैनिक बोर्ड्स एंड एसोसिएशंस. इसका अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में है ये असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस का उन्होंने भी कॉन्टैक्ट कर सकता है. उसमें एसोसिएशन भी पार्टिसिपेट ले सकता है बोल करके लिखा है. लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी उन्स इन ईयर में होना चाहिए बोल करके लिखा है. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है. बहुत पहले हुआ था उसका बाद हुआ ही नहीं है. ये चीज़ तो होना चाहिए. होने से में ये पॉइंट रेस होगा स्टेट लेवल में, वो पॉइंट को कंसिडर करके वेलफेयर का आदेश निकाल सकता है. नेक्स्ट ये था गवर्नमेंट का ऑर्डर 694 28 अप्रैल 98 का है. इसमें भी क्लियरली लिखा है एक्स-सर्विसमैन ग्रीवियंस डे बी हेल्ड all district by the district collectors once in a quarter in the respective collectorate for redressal of the grievance of ex-servicemen.
ये था आदेश। इसी आदेश का अनुसार था हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ग्रीवेंस मीटिंग होते आ रहे। तमिलनाडु में विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में 27 जून 2024 के अंदर वो ग्रीवेंस मीटिंग हुआ था। उसमें 30 के ऊपर उन्होंने एक्स-सर्विसमैन उनका डिपेंडेंट एप्लीकेशन दिया था। साथ ही एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर प्रोग्रेसिव एसोसिएशन अरुपुकोटई की तरफ से वो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हर एक एक्स-सर्विसमैन वहाँ पर बैठे हुए थे, उनको पूरा का पूरा डिटेल्स बता करके उसी मीटिंग में था। ग्रीवेंस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी कारण से इम्पॉर्टेंट काम का कारण से बाहर चला गया था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स उसको मीटिंग अच्छी तरह कांटेक्ट किया था, उनको ये समझा करके एप्लीकेशन दिया था हमने। ये था ये फोटोस उसमें उन्होंने हमने लिया था उसी मीटिंग में पूरा का पूरा फोटोस। ये ब्रीफ है, हमने ये बता दिया था 27 जून 30 हुआ था। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं आने के कारण से डीआरओ ने कांटेक्ट किया था। उसमें डीआरओ साहब ने उन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर को पहले मीटिंग में क्या क्या एप्लीकेशन सबमिट किया था, उसी के ऊपर क्या एक्शन हुआ उसका बारे में बताने के लिए उन्होंने रजिस्टर लेकर के पूरा बताया है। उधर कोई आया होगा तो उनको भी बुला करके पूछा ये हकीकत हुआ है नहीं हुआ बोल करके। नेक्स्ट पूरा का पूरा एक्स-सर्विसमैन वहाँ पर आया था, उनसे एप्लीकेशन लिया था। इसमें मोस्ट ऑफ द ग्रीवेंस रिलेटेड टू पट्टा लैंड इश्यूज रिलेटेड टू रेवेन्यू, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम एप्लीकेशन रेवेन्यू का वो प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट का बारे में था। इसमें नोटिस नंबर ऑफ यस अनरिजॉल्व्ड ग्रीवेंसेस, मतलब 2-3 साल उन्हें एप्लीकेशन देते आ रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, एप्लीकेशन देते आ रहे हैं, ये तो मालूम पड़ा है उसी में। इसी कारण से हमने पूछा है वो डीआरओ साहब को इसी मीटिंग ग्रीवेंस मीटिंग में हर एक तालुक का वो रेवेन्यू ऑफिसर्स इनमें बैठना चाहिए। बैठने से में वो रेवेन्यू का संबंधित एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया है बोल करके मालूम होगा। उसी समय पर डीआरओ साहब ने बताया हर एक महीना में तहसीलदार का रेवेन्यू तालुक तहसीलदार का मीटिंग होते हैं उनका अंडर, उसी मीटिंग में एक्स-सर्विसमैन का एप्लीकेशन बारे में उन्होंने डिटेल्स पूछेंगे। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस में बता करके ये क्वार्टरली ग्रीवेंस मीटिंग में उसका बारे में हमने बताएंगे बोल करके उन्होंने बताया था। बाद में था वो 8 इंपॉर्टेंट ग्रीवेंस उनके ब्रीफ करके उन्होंने सबमिट किया था। ये ग्रीवेंस मीटिंग होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनका आ गया था उसी समय पर हमने जाने के पहले, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव जाकर के उनको मिला। उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। एक था ये आर्मी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का अनुसार उन्होंने डीएनपीसी ग्रुप 2 एग्ज़ाम एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, क्योंकि उसमें विजिबल नहीं था, इमीडिएट एक्शन चाहिए था उसको ऊपर, नहीं तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन एक्स-सर्विसमैन उसको एलिजिबल एक्स-सर्विसमैन उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा था, उसका बारे में बताया। सेकेंडली कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू डिपेंडेंट ऑफ द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन एंड टाइड वाइल इन हार्नेस इन सर्विस, इसका उनको पहले मिलते आ रहा था, लेकिन उसका आदेश भी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है, लेकिन 2023 में एक ऑर्डर निकाला था, उसमें वो चीज़ निकाल दिया उन्होंने। इसका बारे में हमने एक डिटेल्ड एक वीडियो भी डाला है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इमीडिएटली पर्सनल असिस्टेंट जनरल को उनको कॉल करके हम लोग को मिलाने के बाद दोनों ये पॉइंट्स के ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला था, उन्होंने एक्शन लिया है। ये था 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें फर्स्ट था एक असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टिंग इन द विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस। विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस में 6-7 महीना में उन्होंने पोस्टिंग चलाई है, उसका बाद वो वैकेंसी फुलफिल नहीं किया, वो फुलफिल इमीडिएट करना चाहिए। नेक्स्ट साथ ही एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक सुविधा साहब वहाँ था, उन्होंने भी रिटायर हो गया, वो भी वैकेंट हो गया, इसलिए वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट तीनों का काम करना पड़ता है, इसी कारण से डिले हो सकता है बोल कर कि असिस्टेंट डायरेक्टर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली पोस्टिंग होना चाहिए बोल कर कि एक हमने पॉइंट रखा था। सेकेंड पॉइंट था ये आर्मी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का, इसका बारे में बता दिया, ये एक्शन हो चुका है। थिर्डली था ये कमर्शियल ग्राउंड अपॉइंटमेंट, इसका भी एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केएसपी में फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विडो ऑफ ईएसएफ फर्स्ट स्टैंडर्ड टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड से बच्चों का एक्स-सर्विसमैन का बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड से अंडर ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं, उनका हर एक महीना 1000 रुपीज़ मिलते आ रहे हैं। ये ऑर्डर था
अक्टूबर 2011 से ये 1000 रुपीज़ से है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। अभी ये जनवरी 24 से 50% डीए बढ़ने के कारण से सर्विस में होते हैं सीए, हॉस्टल सब्सिडी ये वगैरह इंक्रीज हो गया, उसी कारण से ये भी इंक्रीज होना चाहिए। ये 1000 रुपीज़ अक्टूबर 2011 से मिल रहा है, ये चीज़ डबल होना चाहिए, 2000 रुपीज़ मिलना चाहिए बोलकर। साथ ही प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप बॉयज़ को 2500, गर्ल्स को 3000 मिलते हैं। ये चीज़ हर एक को 5000 मिलना चाहिए, हर एक महीना अप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उसी बच्चे के लिए मिलना चाहिए बोल कर के ये एक हमने दिया था। नेक्स्ट था ECHS, एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटर हेल्थ स्कीम, ECHS। उसमें था तमिलनाडु में साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, एक मदुरई में है, अपोलो मीनाक्षी मिशन अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें से ट्रीटमेंट मिलता था ECHS मेंबर्स को। लेकिन वो एम्पानलमेंट उसका बाद निकल गया क्योंकि उसका पेमेंट डिले होता था, साथ ही और कोई कारण से उन्होंने एम्पानलमेंट से निकल गया। इसलिए हमने इसका बारे में हमने आर्मी के तरफ से भी हमने भी उसका पॉइंट रखा है, ये दोनों हॉस्पिटल एम्पानलमेंट होना चाहिए। साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट को हमने एक पॉइंट्स रखा है, उनका मदुरई अपोलो और मीनाक्षी मिशन मैनेजमेंट से बात करके ये दोनों हॉस्पिटलों की ECHS एम्पानलमेंट करने से में एक्स-सर्विसमैन ECHS मेंबर को उनको ट्रीटमेंट अच्छी तरह मिल सकता है बोल करके हमने ये पॉइंट रखा है। नेक्स्ट है मैरिज ग्रांट KSP से मैरिज ग्रांट मिलता है एक्स-सर्विसमैन बच्चे को और डॉटर्स को। उसी मुताबिक तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी मिलता है, KSP से मिलता है 50,000 रुपीज़ मिलता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट से 25,000 मिलता है। लेकिन KSP में JCOs को मिलता नहीं, तमिलनाडु गवर्नमेंट में JCOs ऑनरी ऑफिसर्स को मिलता है। लेकिन ये एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसीजर है, KSP में आफ्टर मैरिज वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को KSP वेबसाइट में अपलोड कर दिया तो उनको 50,000 रुपीज़ उनका मिल जाता है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट में क्या है, वो मैरिज का पहले एक बार एप्लीकेशन देना है, मैरिज के बाद एक एप्लीकेशन देना है, 2 बार देना है, लेकिन KSP में एक ही बार। हमने ये मांग रखा है, कैसा KSP फॉलो करता है उसी मुताबिक तमिलनाडु गवर्नमेंट में भी एक ही बार आफ्टर मैरिज का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का अपलोड करने से नहीं तो उनको सबमिट करने के बाद ये मैरिज ग्रांट मिलना चाहिए बोल करके उनको ये दिया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु का एक एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट का एक वेबसाइट है, अच्छा वेबसाइट है, उसमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, उसका फॉर्म्स है, उसका बाद कितना गवर्नमेंट ऑर्डर्स है वो पूरा उसका अंदर है। उसमें है ये फॉर्म्स है, एप्लीकेशन है, लेकिन उसको डाउनलोड करके डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस में कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलने के लिए सबमिट किया तो लेते नहीं, लेकिन वो बोलते हैं खुद आना चाहिए, एप्लीकेशन लेना चाहिए, उसमें भर के देना चाहिए। इसमें बहुत कुछ तकलीफ होते हैं, पहले एक बार जाना फिर आना फिर जाना है। इसलिए हमने बोला है ये एक्सएल डायरेक्टरेट में एक फॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उसको डाउनलोड करके उसमें एप्लीकेशन सबमिट करने से में उसका एक्सेप्ट करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना चाहिए बोल करके ये तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप, ये विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में हमने पहले ग्रीवियंस मीटिंग में एक एप्लीकेशन दिया था। ये डिस्ट्रिक्ट सोल्जर सेलर एंड एयरमैन कमेटी है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स है, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर JCS OR है, उसी में अभी डिविजनल कमेटी में उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसमें एक्स-सर्विसमैन संबंधित कोई भी आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, उसको शेयर करना चाहिए। वो मैसेज को क्या न्यूज़ है उसका बारे में उन्होंने मतलब डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स है, उन्होंने दूसरा एक्स-सर्विसमैन ग्रुप में शेयर करने से में उनको सबको ये वेलफेयर पॉइंट मालूम हो करके उसमें फ़ायदा हो सकता है। इसी कारण से विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में वो ग्रुप उन्होंने बनाया, ये मैसेज भी शेयर किया था, लेकिन 3-4 महीना में बंद कर दिया, लास्ट 3-4 मंथ्स। इसलिए हमने बोला ही ये व्हाट्सएप ग्रुप दोबारा अच्छी तरह एक्शन मतलब फंक्शन होना चाहिए बोल करके। ये नॉट ओनली इन सिंगल डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना से में बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या एक्स-सर्विसमैन का कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है और कुछ बच्चों का क्या फ़ायदा का कोई आदेश निकल रहा है, ये पूरा का पूरा इसमें शेयर करने से में उसका बेनिफिट ले सकते हैं एक्स-सर्विसमैन। इसी कारण से ये हमने ये पॉइंट दिया था। ये था 8 पॉइंट्स। ये तो एक एक्स-सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। ऐसा ग्रीवियंस मीटिंग है, उसका बाद डिस्ट्रिक्ट सोल्जर कमेटी है, इतने हैं, लेकिन इतने होने के बावजूद भी
ये इतने भी क्रिवियंस सबमिट करते हैं, वो क्रिवियंस ठीक ठाक से एक्शन लेकर के उसको ऊपर उनको एक्सर्विसमैन को क्रिवियंस को पूरा का पूरा अच्छा रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता ये तो नहीं, लेकिन इसको जारी रखना बहुत ज़रूरी है। जारी रखने से में इसको कुछ फ़ायदा मिल सकता है बोल करके हमने ये वीडियो डाला है। अब तक वीडियो सुना है देखा है, अब सब लोग को थैंक यू, जय हिंद।